हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, जो है लेसन प्लान नंबर 1, पाठ योजना संख्या 1, जिसका प्रकरण है पौधों के विभिन्न भाग। पिछले कुछ वीडियो में हमने फिजिकल साइंस की लेसन प्लान डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, यानी कि जो हमारा पाठ योजना नंबर है। आज का हमारा ये पाठ योजना संख्या जो है वो नंबर 1 है। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, आप अपना नाम लिखते हैं। फिर अपने विद्यालय का नाम जहाँ आपकी टीचिंग लगी हुई है। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि रहती है। यहाँ मैंने इसे फिल नहीं किया है। दिनांक आप जिस दिनांक में टीचिंग करेंगे वो दिनांक डालेंगे। कक्षा जिस क्लास में आप टीचिंग करेंगे। विषय हमारा विज्ञान हो जाएगा। कालांश हम जिस पीरियड में बच्चों को पढ़ाते हैं। और समयावधि 35 से 40 मिनट। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण, जो हमारा प्रकरण होता है। आज का हमारा प्रकरण है पौधों के विभिन्न भाग। के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने लिखा है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। एंड लास्ट है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 उद्देश्य लिखते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य एंड लास्ट क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर हम लिखते हैं कि छात्र पौधों के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र पौधों के भागों की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। और जो क्रियात्मक उद्देश्य है उसमें लिखते हैं छात्र विभिन्न प्रकार के पौधों से परिचित हो सकेंगे। फिर हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम जिन सहायक सामग्रियों के प्रयोग से बच्चों को शिक्षा देते हैं उन्हें यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट आदि। फिर हम उसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। हम किन किन शिक्षण विधियों की सहायता से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनमें है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि छात्र पहले से उस प्रकरण के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे छात्र जो है पौधों के भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद ही हम बच्चों से ही प्रकरण निकलवाते हैं। प्रकरण निकलने के बाद ही हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम 2 कॉलम बनाते हैं। पहला छात्राध्यापिका कथन और दूसरा छात्र छात्रा कथन। छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन में हम पहला क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। छात्र या छात्राएं जो हैं वो बोलेंगे जल, वायु, भोजन इत्यादि। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वायु मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। हमारा जो इसके बाद का क्वेश्चन होगा वो होगा कि पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे फूल, फल, पत्तियाँ इत्यादि। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फूल, फल और पत्तियाँ पौधों के क्या हैं। छात्र छात्रा बताएंगे पौधों के ये भाग हैं। फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पौधों के भागों को विस्तार से बताइए, या पौधों के भागों के बारे में आप क्या जानते हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न करते समय हमें 2-3 चीज़ों का जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न जब हम करते हैं तो बच्चे जो उसका जवाब देते हैं, हमें फिर उन्हीं जवाबों से ही क्वेश्चन बनाना होता है। यानी कि प्रश्नों में हमेशा तारतम्यता होनी चाहिए। प्रश्न हमेशा जिगजैग के फॉर्म में होने चाहिए। सेकेंड, प्रश्न जो है हमारे हमेशा सरल और स्पष्ट शब्द में, स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, ताकि वो बच्चों को जल्दी समझ में आए और बच्चे उनका आसानी से जवाब दे सकें। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रश्न जो होने चाहिए वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि जो हम प्रश्न करते हैं बच्चों से वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए और रुचिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम यही लिखते हैं कि जब हम
प्रस्तावना प्रश्न में बच्चे यहाँ जब लास्ट क्वेश्चन में समस्यात्मक हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो उद्देश्य कथन में हम यही लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों के भागों के बारे में या पौधों के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण देते हैं। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा जो होता है वो छात्र छात्रा कथन, और जो लास्ट होता है वो श्यामपट्ट के लिए, श्यामपट्ट कार्य के लिए। कोई भी शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों से 1 या 2 विकासात्मक प्रश्न करते हैं, फिर ही हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में यहाँ हमने किया है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल फूल सब्जियाँ आदि क्या हैं। बच्चे जवाब देंगे ये सब पौधे के भाग हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे यहाँ फिर से मौन हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ समस्यात्मक हो जाएगा। तब हम उस प्रश्न के समस्यात्मक होने के बाद उसका स्पष्टीकरण देते हैं। उसके स्पष्टीकरण में हम बच्चों को बताएंगे, हमें अपने आसपास हर तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधों में तना, पत्तियां, फूल और फल दिखाई देते हैं। पौधे को 2 भागों में अगर बांट दे तो तना, पत्ती, फल एवं फूल आदि पौधे का प्ररोह तंत्र बनाते हैं, जो कि जमीन के ऊपर रहता है, जबकि जड़ जो है वो जमीन के अंदर दबी रहती है, जिसके अंतर्गत पौधे की जड़ आती है। बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनते हैं आपकी बातों को। उसके बाद हम यहाँ पे डायग्राम बनाकर भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पौधे का डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा पुष्प, फल, पत्ती, तना इत्यादि है वो पौधे का हमारा प्ररोह तंत्र है, और जड़ जो है ये सिर्फ जड़ तंत्र के अंतर्गत सिर्फ हमारी जड़ आती है। स्पष्टीकरण देने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। उसी पैराग्राफ से हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, बच्चों को समझ में आ गया या नहीं। बोधात्मक प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पौधे का कौन कौन सा भाग आता है। हम जब बच्चों को एक्सप्लेन किए हैं तो बच्चे वहाँ जवाब देंगे कि प्ररोह तंत्र के अंतर्गत तना, पत्ती, फूल, फल और शाखाएं आदि आती हैं। जड़ तंत्र में पौधे के कौन कौन से भाग आते हैं। बच्चे वहाँ बताएं कि जड़ तंत्र के अंतर्गत केवल जड़ आती है, जड़ तंत्र के अंतर्गत केवल जड़ आती है। ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड शिक्षण बिंदु स्टार्ट करते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले हम पुनः बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे पौधे के कितने भाग होते हैं। बच्चे बताएंगे पौधे के निम्न भाग होते हैं, सबके नाम भी बताएंगे, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज आदि। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में बताइए। वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाता है। फिर हम सेकेंड शिक्षण बिंदु लिखते हुए उस चीज़ का स्पष्टीकरण देते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। तो हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु है पौधों के विभिन्न भागों के कार्य। इसके स्पष्टीकरण में देखते हैं, पौधे के हर भाग के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। यहाँ बच्चे ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले हम जड़ के बारे में बच्चों को बताएंगे। जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर दबा हुआ होता है, और जमीन से यानी कि मिट्टी से पानी व खनिज को अवशोषित करता है और पौधे के ऊपरी हिस्से तक उसे पहुंचाता है। ये काम किसका होता है? जड़ का। फिर हम तना के बारे में देखते हैं। तना पौधे को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पानी तथा पोषक तत्वों के संचार में मदद करता है। तना जो होता है वो हमारे पौधे को मजबूती प्रदान करता है और उसमें पोषक तत्वों के संचार में मदद भी करता है। ठीक है। फिर हम पत्ती के बारे में बताएंगे कि पत्तियों के क्या कार्य होते हैं। पत्तियों का कार्य जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे के लिए भोजन बनाने का होता है। फिर हम फूल पे आते हैं। फूल का कार्य क्या होता है? फूल जो होते हैं वो पौधे का प्रजनन हिस्सा होता है, जो पराग तथा अंडे के निषेचन के बाद फल बनाता है। फूल का यही कार्य होता है कि वो किसी भी पौधे का प्रजनन भाग होता है, प्रजनन पार्ट होता है, उसका काम यही होता है कि वो फल का निर्माण करता है और अपने जैसे ही किसी और जनरेशन के पौधे को उत्पन्न करता है। उसके बाद हम आते हैं फल पे। फल, जिन पौधों में फूल होता है वह फल का निर्माण करते हैं। मतलब कि जिन पौधों में फल बनता है वो फूल के द्वारा ही बनता है तथा फलों के द्वारा बीजों का प्रसार होता है। फूल के द्वारा फल बनता है और फल जब बनता है तो फल के द्वारा ही बीज का प्रसार होता है, यानी कि बीज का निर्माण होता है और उसी बीज से ही एक नए पौधे का जन्म होता है। उसके बाद हम आते हैं बीज पे। बीज जो होता है पौधे का एक कठोर हिस्सा होता है जिससे एक नया पौधा उगता है। बीज के द्वारा ही एक नए पौधे का जन्म होता है, एक नया पौधा उगता है।
फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। इसी पैराग्राफ से हम बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का कार्य पौधे के किस भाग के द्वारा होता है? बच्चे बताएंगे पत्तियों के द्वारा। फिर हम पूछेंगे जल व खनिज का अवशोषण पौधे के किस भाग के द्वारा होता है? बच्चे बताएंगे जल और खनिज का अवशोषण कौन करता है? जल व खनिज का अवशोषण कौन करता है? जड़ के द्वारा। फिर हम थर्ड शिक्षण बिंदु स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि कोई भी शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करते हैं। थर्ड शिक्षण बिंदु के पहले हमने विकासात्मक प्रश्न किया हुआ है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं? बच्चे वहाँ पे मौन हो जाएंगे। तो हम उसका तीसरे टॉपिक को लिखते हुए, तीसरे शिक्षण बिंदु को लिखते हुए हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। पेड़ पौधों के द्वारा हमारी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे पेड़ पौधों से हमें दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, शहद मिलता है, लकड़ी मिलती है, पौष्टिक फल मिलते हैं, कागज आदि मिलते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं आपकी बातों को। फिर हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी कि मृदा के कटाव को रोकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। और नेक्स्ट है प्रदूषण दूर करने में पेड़ पौधे सहायता देते हैं, सहायक होते हैं। हमारा लास्ट जो है प्राणियों के भोजन तथा आवास का मुख्य साधन हमारे पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ हम श्यामपट्ट कार्य में महत्व लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों के महत्व क्या है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, दवाइयाँ, फल, लकड़ी, कागज, भोजन, आवास, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं पूरी एक लेसन प्लान से कोई भी क्वेश्चन उठा के बच्चों से कर सकते हैं। यहाँ हमने पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, जिनमें पहला है पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। सेकंड है पौधे के विभिन्न भागों एवं कार्यों के बारे में बताइए। और लास्ट है प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को। गृह कार्य में हम बच्चों से कहेंगे कि सभी छात्र घर से पौधों के विभिन्न भागों के बारे में लिख कर लाएंगे, पौधों के विभिन्न भागों को बनाकर लाएंगे। तो गाइज ये रहा आज का हमारा बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जो था पाठ्य योजना संख्या 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का ही लेसन प्लान नंबर 2 देखेंगे। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।